18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का सच क्या है और आप लोगों को खरीदनी चाहिए या नहीं, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखना। दोस्तों 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जो होती है वो गोल्ड की ही ज्वेलरी होती है। काफी लोगों को डाउट होता है कि इसकी प्योरिटी क्या होती है, क्या ये शुद्ध होती है कि नहीं होती है, हॉलमार्क कैटेगरी में आती है कि नहीं आती है। तो ये सारे डाउट्स आज आपके क्लियर करूंगा और ज्वेलरी आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये डिसीजन जो है जो आपका एंड में बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों 75% प्योरिटी ऑफ गोल्ड 18 कैरेट में होता है, यानी आप निश्चिंत रहिए, इसमें सोना 75% होता है। 100% कोई चीज है तो उसमें 75% गोल्ड है और 25% अदर एलॉयज इसमें इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों। और दूसरी बात जो सबसे जरूरी है वो ये है कि ये हॉलमार्क कैटेगरी में ही आता है, तो आप बेझिझक अगर खरीदना चाह रहे हो तो उसको हॉलमार्क कैटेगरी के हिसाब से खरीद सकते हो। 18 कैरेट की इस पे स्टैंपिंग होती है, 750 इस पे लोगो लगा रहता है हॉलमार्किंग के साथ में, तो वो आप लोग चेक करके इसको ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग जान लीजिए ये सारी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जो है मेजरली जो बनती है वो डायमंड्स के लिए ज्यादा सुटेबल होती है, क्योंकि जब 75% गोल्ड होता है और 25% उसमें अदर एलॉयज होते हैं तो उससे क्या होता है कि सोना थोड़ा टफ एंड हार्ड हो जाता है। टफ एंड हार्ड होने की वजह से जो डायमंड ज्वेलरी को कसने के लिए, डायमंड्स को कसने के लिए जो उनके कांटे होते हैं, आपने देखा होगा गोल्ड में जो डायमंड्स जो होते हैं उनको कांटों के द्वारा कसा जाता है जो गोल्ड के ही होते हैं, तो उसको टफ बनाने के लिए दोस्तों 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी सुटेबल होती है। 14 कैरेट में भी डायमंड की ज्वेलरी बनती है, लेकिन 18 मेजरली ज्यादा चलता है गोल्ड ज्वेलरी में। तो जब वो जो गोल्ड जो डायमंड्स को जो होल्ड करते हैं जो कांटे, अगर वो हार्ड नहीं होंगे, टफ नहीं होंगे, तो दोस्तों क्या होगा, एक दिन उनमें से डायमंड जल्दी निकल जाएगा। तो इसीलिए 18 कैरेट से ऊपर मैन्युफैक्चरर्स नहीं जाते हैं, वो 18 कैरेट को ही प्रेफर करते हैं। जैसा कि मैं डायमंड का बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो उसके बीच में मैं आपको बता दूं कि जो कुंदन की ज्वेलरी होती है, पोल की ज्वेलरी होती है, यानी कोई भी स्टडेड ज्वेलरी जिसमें नग जकड़ा हुआ हो, अड़ा हुआ हो, वो सारी ज्वेलरी जो होती है वो ज्यादा सुटेबल 18 कैरेट में होती हैं और ज्यादातर ज्वेलर्स इसको 18 कैरेट में बनाना पसंद करते हैं। दोस्तों कांटा लगाने से मतलब मेरा इसलिए है क्योंकि बहुत सी ज्वेलरी जो 20 और 22 कैरेट में भी बनती हैं उसमें नग का वर्क होता है, वो नग जो होते हैं बहुत से पेस्टिंग्स के होते हैं, यानी पेस्ट करके उस पर लगा दिए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो यूजुअली डायमंड ज्वेलरी होती है उनमें पेस्टिंग नहीं होती है डायमंड्स की, वो कांटे के द्वारा, उसके ऊपर एक कांटे होते हैं उससे द्वारा जकड़ी जाती है। तो इसलिए हमको यहाँ पे ये समझना है कि इसकी जो जरूरत है 18 कैरेट ज्वेलरी की, वो बजाय नॉर्मल ज्वेलरी के इन चीजों में ज्यादा अच्छी है और सूटेबल है और बिकती भी है। 18 कैरेट ज्वेलरी जो अमूमन ज्वेलरी होती है, जैसे नेकलेस हो गए, रिंग हो गई, नॉर्मल गोल्ड की ज्वेलरी होती है जिसमें कोई डायमंड वर्क या मीना वर्क या कुछ नहीं होता है, उसमें दोस्तों क्या होता है कि जब 75% गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है 18 कैरेट की, जब हम उसको पहनते हैं तो कुछ समय के बाद में चूंकि सोने की परसेंटेज कम होने की वजह से वो थोड़ी फीकी लगने लगती है दोस्तों। अब जब वो फीकी लगने लगती है तो धीरे धीरे आपका मन उससे हट जाता है। तो इसलिए हम लोग 20 और 22 इस कैटेगरी में अमूमन कस्टमर्स जाते हैं और वो ज्यादा अच्छी भी होती हैं। अगर आपको 20-22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का कंपैरिजन देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग देख लेना और 20 और 22 कैरेट का भी कंपैरिजन आप लोग देख सकते हो। बाकी 18 कैरेट के बारे में मैं आपको और बातें बताता हूं। तो 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी दोस्तों जब हम उसकी केवल ज्वेलरी लेते हैं, अगर आप डायमंड्स में जा रहे हो, कुंदन में जा रहे हो, पोल की वर्क में जा रहे हो, वहां तक तो अच्छा है, अच्छी बात है, आपको लेनी चाहिए, वही सजेस्ट की जाती है। लेकिन जब आप नॉर्मल ज्वेलरी में आते हो तो मेरे हिसाब से आपको आगे फर्दर और ज्यादा जो जिसमें सोना शुद्ध हो वो आपको कैरेट्स लेने चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आप लोग वीडियो से एनालाइज कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको ले सकते हो। एक दोस्तों इसमें यह भी बात है कि जब आप 18 कैरेट की ज्वेलरी लेने जाते हो तो नो डाउट वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। सस्ती पड़ती है मतलब कि उसमें क्योंकि गोल्ड की प्योरिटी कम होती है तो इसीलिए वो थोड़ी सी सस्ती भी होती है, और चूंकि वो सस्ती होती है तो लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो एक इसका ये अगर इसका गुण है तो एक अवगुण ये भी है कि गोल्ड की प्योरिटी कम होने की वजह से ही ये ज्वेलरी लॉन्ग रन में जब आप इसको पहनते हैं तो थोड़ी सी फीकी लगने लगती है। यानी कुछ लोग आपसे कह भी सकते हैं कि क्या ये गोल्ड है भी या नहीं, कभी इस पे कालापन आ सकता है तो कभी सफेदपन भी आ सकता है, वो निर्भर करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसलिए दोस्तों 18 कैरेट की ज्वेलरी जब भी आप अगर लें तो इन सारी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं
इनको जरूर आप लोग ध्यान में रखिए। बाकी 18 कैरेट की ज्वेलरी लेने में कोई दिक्कत है नहीं, वैसे आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी जेब से पैसा देना है। लेकिन यूजुअली हम लोग इसको रिकमेंड नहीं करते हैं कस्टमर्स को कि वो 18 कैरेट की ज्वेलरी लेने जाएं। लेकिन आजकल जो रोडियम पॉलिश के वर्क आ रहे हैं, इटालियन वर्क आ रहे हैं, जो चेन्स आ रही हैं, रिंग्स आ रही हैं, उनमें क्या है कि वो गोल्ड का पीलापन ही हटा दे रहे हैं। तो जब पीलापन गोल्ड का हटा रहे हैं, उस पर कॉपर की पॉलिश कर देते हैं, उसको रेड गोल्ड, रोज गोल्ड बोल देते हैं, कोई व्हाइट गोल्ड बोल देता है, होता 18 कैरेट में है। तो दोस्तों उसमें आप लोग ले सकते हो कि उसमें जब गोल्ड का जो नेचर है पीले रंग का, जब वही वो लोग खत्म कर दे रहे हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है उससे? फिर तो आप वो 14 कैरेट में भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। भाई आदमी गोल्ड में पैसा डालता है, आप लोग पैसा डालते हो गोल्ड में, वो क्यों डालते हो? क्योंकि आपको चीज भी अच्छी चाहिए और उसका पीला रंग भी अच्छा निखर के आना चाहिए, चीज सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग जब भी 18 कैरेट की ज्वेलरी मार्केट में लेने जाएं तो इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखें और अपना डिसीजन बनाने से पहले मेरी ये 20 और 22 कैरेट के कंपैरिजन वाली वीडियो जरूर देख लें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।